पिछले दिनों जो खबर आ रही थी उसमें एक खबर थी कि 25 सांसद के आसपास समाजवादी पार्टी के टूट करके एनडीए में जा रहे हैं। और ये खबर खुद उत्तर प्रदेश से आई, जहां ओपी राजभर से लेकर के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी उत्तर प्रदेश में दावा किया था कि ये होने जा रहा है। यहां तक ओपी राजभर ने तो ये कह दिया था कि रामगोपाल यादव, जी हां, अखिलेश यादव के चाचा जी ने भी 25 सांसद के आसपास इस बात की जाए कि भाई ये तो चिट्ठी लिख करके लिस्ट सौंप दी है, सिग्नेचर की हुई अमित शाह को, जिसकी पुरानी एक विजुअल्स भी वायरल हो रही थी। लेकिन सबके बीच में ये सब चल ही रहा था कि अब अखिलेश यादव जो परिसीमन बिल, जहां पर यह लग रहा था कि भैया परिसीमन बिल में समाजवादी पार्टी का जो है इस इफ बट कितने में लग रहे थे कि समाजवादी एक बहुत हार्ड नट टू क्रैक करना होगा। लेकिन अब क्या हुआ, इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव सामने आ गए हैं। अखिलेश यादव के सामने आने पर जो अटकलें लग रही थी कि 25 सांसद इनके टूटने जा रहे हैं, और जो रामगोपाल यादव 25 सांसदों का सिग्नेचर वाला पत्र की बात कही जा रही थी, अखिलेश यादव के सामने आने से और मीडिया आर्टिकलों से साफ ये लग रहा है कि अखिलेश यादव अब पूरे मामले पर क्या सरेंडर कर चुके हैं। और क्या बीजेपी ने अंदर खाने अमित शाह ने बड़ा खेल किया, और जब अखिलेश यादव को लगा कि अब ये हमारे हाथ से छूट रही है मतलब जो हमारे सांसद, तो अखिलेश यादव ने चुप्पी तोड़ते हुए अपनी बात परसीमन पर रख दी। और क्या है पूरा मामला दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाएगा खबर, क्योंकि ये खबर पहुंचाना ये है असली जो है समाजवादी पार्टी। और इसमें सबसे प्रमुख बात, एक और एंगल जुड़ता हुआ नजर आ रहा है जो हम आपको दिखाएंगे, जहां अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी आज कह रही है, अखिलेश यादव कहते हैं कि नहीं, हम तो अयोध्या में आएंगे तो राम मंदिर को और भव्य बना देंगे। हालांकि उनके पिताजी, उनके चाचा जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, गोलियां चलवाने से लेकर के भरी विधानसभा में रामगोपाल यादव और मुलायम सिंह यादव के बयान जिस तरह से वायरल हुए, वो साफ तौर पर लगता है कि इन लोगों ने जो राम मंदिर के लिए किया, आज अखिलेश बाबू उस पर मिट्टी डालने का अगर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि अखिलेश अब मौका देख रहे हैं कि शायद राम मंदिर के बहाने ये पूरा कुछ न कुछ कर ले। फिलहाल आपको दिखाते हैं आपके सामने। पहले आपको दिखाते जरा, आप देखिए क्या दावा किया था स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य ने। उसके बाद हम लिए चलते हैं सीधे तौर पर अखिलेश यादव का क्या सरेंडर है वो देखिए। पहले आप देखिए, ये देखिए केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का दावा था उत्तर प्रदेश पर 25-26 एसपी एमपीज पोजेस टू ब्रेक अवे फ्रॉम पार्टी यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया था, और केशव प्रसाद मौर्य का दावा, और उसके बाद एक वायरल हुई रामगोपाल यादव की वीडियो। अब देखिए जरा अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, क्या है पहले देखिए मीडिया। यहां पर देखिए, इसमें आया परिसीमन बिल पर समाजवादी पार्टी का नया रुख, अखिलेश यादव ने रखी 3 मांगे, सरकार ने मानी तो क्या देंगे समर्थन। ये खबर है, लेकिन इस खबर के साथ अखिलेश यादव का बयान है। अखिलेश यादव का क्या उन्होंने बोला, ट्विटर पर क्या चीजें बताई, वह हम आपको ले जाते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको ट्विटर पर चीजें बताने से पहले आपको बता दूं कि अखिलेश यादव इस वक्त जो बोल रहे हैं, और खासकर परिसीमन को लेकर के, क्योंकि परिसीमन अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव और विपक्षी दल जो हैं, जो छोटे मोटे दल हैं, उनके साथ वाकई में अगर उनके संगठन मजबूत नहीं है तो उनके साथ खेला हो सकता है। लेकिन सबके बावजूद भी परिसीमन को लेकर अखिलेश यादव ने क्यों दांव खेला है, जरा आप देखिए आपके सामने। अखिलेश यादव ने 3 मांगे रखी है आपके सामने। इसमें परिसीमन बिल के माध्यम से उच्च सदन यानी विधान परिषद, राज्यसभा के संदर्भ में सीट विस्तार, और उसके अलावा में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। यानी कि विधान परिषद और राज्यसभा के संदर्भ में, मतलब जैसे राज्यसभा में सीटें बढ़ेंगी वैसे विधानसभा परिषद बढ़नी चाहिए। दूसरा, महिला आरक्षण बिल में ध्यान रखिए कि यहां खेल क्या है। महिला आरक्षण बिल में पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के शामिल के समाज में महिलाओं और अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाएं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा महिला आरक्षण को उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से ही लागू किया जाए। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट था, वो दूसरा पॉइंट है अखिलेश यादव का। उन्होंने कहा
कि महिला, अल्पसंख्यक महिला, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण, यानी जो अखिलेश यादव बार बार पीडीए की बात करते हैं, लेकिन वो पीडीए आज जिसमें डी है, जिसमें दलित की बात की जाती है, उसमें दलित महिला के आरक्षण की बात कहीं नहीं कर रहे हैं। उन्हें साफ कहना अल्पसंख्यक और मुस्लिम महिला के आरक्षण की बात कर रहे हैं। यानी अभी भी एमवाई समीकरण का नाम तो देते हैं कि एमवाई समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण, लेकिन सच्चाई तो यही है कि अभी भी पीडीए भले बन गए लेकिन एमवाई समीकरण पे स्टैंड कर रहे हैं। और ये स्टैंड करने का मतलब आप समझिए, ये दो पक्ष हैं। इन्हें पता है कि परिसीमन में अगर हम खुद पूरी पार्टी नहीं जाती है तो हमारे 25 सांसद तैयार हैं और शायद चाचा जी राम गोपाल यादव भी तैयार हैं, जिस तरह के अटकलें लगाएंगे और विजुअल्स आए। तो उन्हें पता है कि अगर हम इस वक्त मास्टर स्ट्रोक ये मार दें कि हमारे जो एमवाई समीकरण है, मुस्लिम महिलाओं का वोट है, मुस्लिमों का वोट है, हम एक तीर से दो शिकार करें, इसीलिए उन्होंने पहले ये काम कर दिया है कि ट्वीट करके बता दिया है कि भैया हमें तो मुस्लिम महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए, अब परिसीमन में जाएंगे तो मुस्लिम महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए ही जा रहे हैं। अब यहां पर एक बात बताइए, जो लोग अपने आप को कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हमारा करेंगे, जो ब्राह्मण ठाकुर जितने भी कुछ हैं, जो आजकल कहते हैं कि भैया नहीं, हम इनसे बड़ा त्रस्त हैं वगैरह वगैरह, जरा आप सोचिएगा एक बार कि आखिरकार आपका नाम क्यों नहीं लिया उन्होंने, अखिलेश यादव ने इस ट्वीट में। पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए की महिलाओं का बात क्यों नहीं किया उन्होंने, दलितों की बात क्यों नहीं की, स्पेशली महिला की बात कर रहे हैं। किसके? महिला। और कौन सी महिला? मुस्लिम महिला। अब ये बड़ा सवाल है, इस सवाल का जवाब आप भी दीजिए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये अखिलेश यादव अचानक से परिसीमन पर, जब अभी हाल कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में इसके वोटिंग होने वाली है लोकसभा, उसमें राज्यसभा में, तो ये अचानक से अखिलेश यादव का स्टैंड, आपको लगता नहीं कि राजनीतिक सुगबुगाहट साफ तौर पर है कि 25 सांसद वाकई में, जो स्वामी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और ओपी राजभर मंत्री उत्तर प्रदेश में, उन्होंने जो अब तक दावा किया था, वो दावा, क्या आपको लगता नहीं कि इस दावा सही था? और अब बड़ा खेल जो है उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, और वो खेल चाहे 25 सांसद टूट के आए या अखिलेश यादव सशर्त जितने भी शर्त कर रहे हैं उसके जरिए, हो सकता है समर्थन दे या ना दे, हो सकता है संसद से वॉकआउट कर जाएं जब इस पर वोटिंग हो। यानी खेल और फील्डिंग सेट है। परिसीमन को लेकर के अमित शाह को जितनी सेटिंग करनी थी, हमें लगता है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे वो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी हो, या लोकसभा में सुनने मारा आम आदमी पार्टी के जो दिक्कत दुखे बच्चे वो भी टूटेंगे, और यहां पर समाजवादी पार्टी। इसके साथ साथ अगर हम चले जाते हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में डीएमके, एमके स्टालिन की पार्टी, जो सुनने में आ रहा है वो भी समर्थन दे रही है। यानी 360 का जो आंकड़ा है, वो 360 का आंकड़ा या तो 2/3 बहुमत 360 पे आएगा, या तो वॉकआउट करेंगे तो 360 2/3 बहुमत घट जाएगा। यानी कुल मिला करके परिसीमन बिल, एक देश एक चुनाव, महिला आरक्षण बिल, ये तीनों जो है, ये तीनों इंप्लीमेंट 2029 तक कराने के लिए अमित शाह ने बड़ा दाव चल दिया। और ये बड़े दाव का ये ट्वीट मतलब दे रहा है पूरी तरह से अखिलेश यादव का ये सबूत और साक्ष्य है। तो क्या अखिलेश यादव ने सरेंडर किया, ये बड़ी बात है। इस पर आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।